शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो जुड़ी हुई है टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बनर्जी की आत्महत्या से। प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज के वकील ने उनका केस छोड़ दिया है। प्रत्यूषा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी हैं राहुल राज और उनके वकील हैं नीरज गुप्ता, जिन्होंने इस केस को बीच में छोड़ दिया है। राहुल के वकील नीरज गुप्ता ने राहुल पर पूरी सच्चाई नहीं बताने का आरोप लगाया है। इस बीच राहुल राज मुंबई के मलाज के दिंडोची सेशंस कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल करेंगे। टीवी कलाकार प्रत्यूषा बनर्जी आत्महत्या के मामले में उसकी मां सोमा की शिकायत पर बॉयफ्रेंड राहुल के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। इस बीच प्रत्यूषा के माता पिता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल पर उसे मारने पीटने का आरोप भी लगाया। तबीयत बिगड़ने के बाद आईसीयू में भर्ती राहुल सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर एक्टिव है। हमारी सहयोगी शिवांगी आपको इस पर ज्यादा जानकारी देंगी। शिवांगी, वजह क्या रही है? नीरज क्या बता रहे हैं? किन बातों को छुपाया था राहुल ने जिसकी वजह से उन्होंने राहुल का केस छोड़ दिया है? देखिए, शुरुआत से ही नीरज इस केस को हैंडल कर रहे थे, लेकिन अब नीरज का कहना है कि राहुल ने उनसे कई सारी बातें हैं जो छुपाई हैं, जिसकी वजह से वो इस केस को पूरी अच्छी तरीके से वो सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। साथ ही साथ नीरज ही वो इंसान थे, जब राहुल की तबीयत बिगड़ी थी तो नीरज उनको कांदिवली के श्री साई हॉस्पिटल लेकर आए थे। पूरी तरह से नीरज उनकी इस पूरे केस में मदद कर रहे थे, लेकिन राहुल जो है वो अपनी तरफ से उनको कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। इसलिए अंत में नीरज और राहुल के बीच थोड़ी बहस हुई इस पूरे केस को लेकर और अब आखिरकार नीरज ने इस केस को छोड़ दिया है। शिवांगी, नीरज अब शुरुआत से जुड़े हुए थे, राहुल से क्या बातचीत उनकी हो रही थी? राहुल ने जो बातें बताई हैं, क्या इस बारे में जब नीरज बात कर रहे थे आप लोगों से तो कोई बातें उन्होंने बताई हैं, कोई जानकारियां रखी हैं? देखिए, नीरज ने अब तक यही कहा है कि राहुल ने उनसे फैक्ट्स जो हैं इस केस को लेकर छुपाए हैं, जिसके चलते उन्होंने ये केस छोड़ दिया है और अब नीरज गुप्ता की जगह पर अशोक जो हैं, अशोक सरोगी, वो राहुल के नए वकील होंगे। इसी के साथ इस पूरे केस में आगे की जानकारी आपको दे दूं कि मुंबई के दिंडोसी सेशन कोर्ट में इन्होंने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दी है, जिस पर एप्लीकेशन जो है वो आगे मूव कर दिया गया है और आज दोपहर के बाद इस पर सुनवाई हो सकती है। शिवांगी, हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। शिवांगी आपको मुंबई से जानकारी दे रही है। हम आपको एक बार फिर बता दें, राहुल राज जो कि प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड हैं, उनके वकील नीरज गुप्ता ने उनका केस छोड़ दिया है। राहुल पर सच नहीं बताने का आरोप लगाते हुए उन्होंने ये केस छोड़ा है। इस बीच राहुल अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी हालत गंभीर थी। उनके डॉक्टर्स पहले वकील ही बता रहे थे कि वो डिप्रेशन का शिकार हैं, लेकिन इस बीच वकील नीरज गुप्ता ने अब ये आरोप लगाए हैं कि राहुल ने उन्हें पूरी जानकारियां नहीं बताई थी, पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। राहुल राज के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद प्रत्यूषा के माता पिता मीडिया से भी मुखातिब हुए। प्रत्यूषा की मां ने बताया कि प्रत्यूषा ने उन्हें बताया था कि वो यानी राहुल राज उसके साथ मारपीट करता था और डरा कर रखता था। प्रत्यूषा के परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी सपना देखा करती थी, लेकिन राहुल ने उसके सपनों को तोड़ दिया। क्या कहूं, इन बच्चों का दम है कि हम अभी तक यहाँ स्ट्रेट खड़े हैं, अदरवाइज हमारी तो दुनिया उजड़ गई। पुलिस से मिला है और सपोर्ट हमको पुलिस से मिला है, पुलिस का कोऑपरेशन मिला है। जहाँ वो राहुल उसको ले गया था, जहाँ वो दोनों रह रहे थे, हमने अभी तक वो जगह भी नहीं देखा। उसको डराया गया था कि हम लोग रांची के बाहुबली है। सबसे पहले वो आके बोला था कि उसका 4 फ्लैट है मुंबई में, 3 गाड़ियां है, रांची के नामकुम में उसका घर है, वो 150 एकड़ जमीन पर उसका घर है। उसकी माँ कहीं की एमएलए है। फिर भी जो समझ में आ रहा है, ये लड़का टोटली फ्रॉड है। अब और किसी के साथ ऐसा ना हो बोल के हम ऐसे अब लड़ाई कर रहे हैं, और किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो, और कोई फ्रॉड किसी बच्ची को इस तरह से बर्बाद ना करे, इतना हिम्मत ना हो किसी को। सबसे जो अंतिम सजा होता है, या एक होता है फांसी, और नहीं तो जिंदगी भर उसका जेल हो, और जिए और देखिए कि कैसा होता है ऐसा जिंदगी। और किसी को मारने से कितना तकलीफ होता है, उसको ये सबक होना चाहिए। अभी सुनने में आ रहा है कि वो बहुत लड़कियों की जिंदगी बर्बाद किया है और हमको नहीं पता था, और कुछ मैं नहीं बोल सकती।